आइए स्टूडेंट, सारे मेरे क्लास 9 के बच्चे को तहे दिल से है ना हमारे यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी पे स्वागत है। लोगों का बहुत डिमांड था हमारे ऑफलाइन बैचेज़ में कि सर सर्किल का प्लीज़ है ना सीरीज़ लेकर आइए और एज अ रिवीजन क्लास लेकर आइए, और हो सके सर तो कुछ हमें इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट भी बता दीजिए। तो आइए आज हम लोग क्लास 9 के बच्चों के लिए सर्किल स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट है दोस्तों, बेसिक से मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर ये बेसिक आपका ढांचा अगर कमज़ोर रहेगा तो शायद पूरे सर्किल में आपको दिक्कत होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं सारे टर्मिनोलॉजी को एक एक कर मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपको मैं ये कहूँ क्या है तो आप बोलेंगे सर डॉट। क्या है ये? डॉट। तो ज्योमेट्री में किसी भी डॉट को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? पॉइंट कहते हैं। तो मान लीजिए एक मेरा पॉइंट है ओ, है ना, एक मेरा पॉइंट है ये ओ, ठीक है दोस्तों। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब इस पॉइंट से एक फिक्स्ड लेंथ ले लो, कोई भी फिक्स लेंथ, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। तो मान लो कि हमने फिक्स लेंथ ले लिया 2 सेंटीमीटर का, आपको समझाने के लिए। अब इस फिक्स पॉइंट के अराउंड तुम एकदम मूव करना शुरू करो, ठीक है ना। लेकिन याद रखना कि ये लेंथ कभी भी लूज़ नहीं होना चाहिए, स्ट्रेच रहना चाहिए ऑलवेज। तो आप क्या देखेंगे सर, एक फिगर बनकर तैयार होगा। इस फिगर को ही क्या बोलेंगे सर? सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। अच्छा सर, जिस पाथ से आप होता हुआ जा रहे हैं, है ना, इस पाथ को जो है सर्कल में सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसको? सर्कमफेरेंस कहते हैं ऑफ अ सर्कल, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देना, इस फिक्स्ड पॉइंट से इस फिक्स्ड लेंथ जो हमने OA लिया था, इसको क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर R बोलेंगे, जहाँ R क्या कहलाता है दोस्तों? रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। बहुत बढ़िया बात सर। अब देखो, तुम बोलोगे सर इस फिक्स्ड पॉइंट से आप यहाँ भी जाएंगे तो ये भी क्या होगा सर? रेडियस होगा। तो कोई भी याद रखना, फिक्स्ड पॉइंट से सर्कमफ्रेंस का दूरी ऑलवेज क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे सर रेडियस कहलाता है। ऑलवेज क्या कहलाएगा? रेडियस। तो ये सारे हमारे रेडियस ही है ना दोस्तों। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब देखो, है ना सर, इधर से इधर भी रेडियस, इधर से इधर भी रेडियस, कोई दिक्कत? अब देखो, ध्यान देना, समझने वाली बात है कि सर यहाँ पे है ना एक वर्ड आएगा डायमीटर, तो वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ बस आप उस पर फोकस करो। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था कि सर सर्कमफ्रेंस क्या होता है? तो जिस रास्ते से हम लोग है ना कवर करते हैं, इस पाथ को ही कहते हैं क्या चीज़? सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का एक फार्मूला होता है जो सारे बच्चों को याद रहना चाहिए, वो होता है 2πr। वेयर, है ना, सब यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ। वेयर पाई का जो वैल्यू होता है दोस्तों, वो याद रखेंगे, 22/7 होता है फ्रैक्शन में, लेकिन डेसिमल में कोई पूछेगा तो याद रखेंगे कितना होता है? 3.14। बाकी आर तो रेडियस है सर्किल का। तो यहाँ से आप चीज़ देख रहे हैं कि सर सर्कमफ्रेंस जो होता है वो 2πr के बराबर होता है। कहने का मतलब, इसमें अगर मैं पूछूं कि अननोन क्वांटिटी कितना है, तो सब बच्चे लोग कितने बोलेंगे सर? 2। क्यों? क्योंकि सर 2 तो एक फिक्स्ड वैल्यू है, पाई का भी वैल्यू फिक्स्ड होता है, या तो फ्रैक्शन में 22/7 लेंगे या तो डेसिमल में 3.14 लेंगे। लेकिन सर फिक्स्ड क्या नहीं है? तो सर्कमफ्रेंस और दूसरा क्या चीज़? रेडियस। अब अगर एग्जाम में रेडियस देगा तो ऑब्वियस सी बात है आपसे सर्कमफ्रेंस पूछेगा, और अगर सर्कमफ्रेंस देगा तो ऑब्वियस सी बात है आपसे रेडियस पूछेगा। तो कोई भी 2 क्वांटिटी में से, है ना, एक क्वांटिटी एग्जामिनर हमेशा देगा और आपको दूसरा आपको फाइंड करना रहेगा। तो इस फॉर्मूला में पुट कर आप निकाल लेंगे। दूसरा याद रखिएगा कि सर अगर मान लीजिए कि ये मेरा सर्कल है जिसका सेंटर O है, तो ज्योमेट्री में, ठीक है ना, हम लोग क्या लिखेंगे? एक सर्कल है सर, अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू R। तो ये तो सर मैथ पढ़ा रहे हैं, कहाँ से आप लैंग्वेज पे आ गए? तो सही बात है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और ये लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो हमको लैंग्वेज थोड़ी ना पढ़ना, इतना लंबा चौड़ा थोड़ी ना लिखेंगे। तो सर्किल में इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है क्या? हम लोग लिखेंगे एक सर्किल है सर जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। तो इसी चीज़ को, है ना, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, अ सर्कल, ठीक है ना, विथ सेंटर O एंड रेडियस R। तो याद रखिएगा ये जो नोटेशन आपका है ना, ये आपको रिप्रेजेंट कर देगा इतनी बड़ी लैंग्वेज को कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, रेडियस
आर है, तो ये चीज़ हटा दीजिए, ठीक है ना। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस इक्वल टू आर। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो सारे बच्चों को, है ना, आना चाहिए, क्योंकि मैं इसे यूज़ करूँगा पूरे ज्योमेट्री में, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि सर एक ऐसा लाइन खींचो जो सरकमफ्रेंस को दो जगह टच करे, तो तुम बोलोगे बड़ा अच्छा है बात सर, ये लीजिए हमने खींच दिया, ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो ये ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को दो जगह टच कर रहा है। इस लाइन सेगमेंट को ज्योमेट्री में कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉर्ड कहते हैं, CHORD, कॉर्ड। तो हम लोग कह सकते हैं कॉर्ड ए बी। अरे हाँ या ना? अब ध्यान देना, सर ये भी क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये हमने एक कॉर्ड खींचा CD, ठीक है। ये भी क्या है? तो आपने बोला सर ये भी एक कॉर्ड है ना। सर ये क्या है? तो आपने बोला सर ये भी एक कॉर्ड है। सर ये क्या है? ये भी एक कॉर्ड है। तो अब MCQ का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एक सर्किल में आप कितने नंबर ऑफ कॉर्ड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्किल, तो आप क्या बोलेंगे? सर इससे तो सर बहुत सारे कॉर्ड्स होंगे ड्रॉ, है ना। तो आंसर पहला याद रखिएगा, इनफिनाइट, है ना, नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। तो आप इनफिनाइट नंबर्स ऑफ कॉर्ड को क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों सर? ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, सर ये भी कॉर्ड है, 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 ये भी कॉर्ड है। देख रहे हो ना? तो जितना मन करे आप उतना कॉर्ड को आप एक सर्किल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ो, मन से पढ़ो, ठीक है। सर एक सर्किल हमने ड्रॉ किया, वेरी गुड। सर ये सर्किल का सेंटर मालूम है O। अब मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। सर एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए जो सर्किल के सरकमफ्रेंस को दो जगह टच करे, अलग अलग जगह, लेकिन वो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास करे। तो देखो तो ध्यान से, ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है और दोनों सरकमफ्रेंस को भी टच कर रहा है ना। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग ज्योमेट्री में कहते हैं, सर्किल में डायमीटर। क्या कहेंगे? डायमीटर। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब देखो तो O से B का, O से सरकमफ्रेंस का दूरी क्या कहलाता है? रेडियस। तो सर O से A सरकमफ्रेंस का दूरी ही है ना, तो ये भी तो रेडियस कहलाएगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो डायमीटर यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? R प्लस R। तो आप बोलेंगे सर डायमीटर को हम लोग D से रिप्रेजेंट कर दे, तो R प्लस R क्या आ गया? 2R। तो पहला फॉर्मूला आ गया कि डायमीटर जो होता है सर वो रेडियस का दुगना होता है ना। अब डबल होता है, कहने का मतलब सर कि अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो बोलो मेरे साथ डायमीटर कितना? 4 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो बोलो डायमीटर कितना? सर 6 सेंटीमीटर। जस्ट डबल कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है ना। अगर सर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो बोलो डायमीटर कितना? तो बोलोगे सर 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो बोलो डायमीटर कितना? सर 10 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं ना इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। एक चीज़ और यहाँ से निकल कर आता है कि अगर सर मैं रेडियस का वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो डायमीटर का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे साथ सारे बच्चे फिर से बोलेंगे सर अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो बोलो रेडियस कितना? 5 सेंटीमीटर। सर अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो बोलो रेडियस कितना? 7 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस बोलो जस्ट हाफ इट, उसको हाफ कर दो, आधा कर दो, ठीक है ना। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। वर्बली मैं आपको ज्योमेट्री इतना मस्त पढ़ा दूंगा, पूरे के पूरे चीज़ में मस्त पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल में से जब जब हमको टाइम मिलेगा हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। सीखिए, सारे बच्चे सीखिए, ठीक है ना। तो एक फार्मूला ये नोट करोगे, एक फार्मूला ये नोट करोगे, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या हम इसके साथ, जब हमको डायमीटर का आइडिया हो गया, रेडियस का आइडिया हो गया, क्या हम सरकमफ्रेंस के साथ खेल सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि सरकमफ्रेंस में देखिए तो 2R आ रहा है दोस्तों। तो बोलेंगे हाँ सर। तो हम यहाँ से सरकमफ्रेंस के जगह पे 2R की जगह पे D पुट कर सकते हैं, क्योंकि 2R किसके बराबर होता है? D के। तो सरकमफ्रेंस का एक और फॉर्मूला आ गया, डायमीटर के रिस्पेक्ट में याद रखेंगे πD, रेडियस के रिस्पेक्ट में याद रखेंगे 2πR, ठीक है ना। तो ये अभी तक 4 फार्मूला आया है दोस्तों। चारों फार्मूला को नोट करें अच्छे से और मेरे साथ सीखते चलें, ठीक है। अब देखिए MCQ का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस वीडियोज़ में कोई कट उट नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, है ना, ध्यान देना।
इसलिए वीडियो अगर स्किप करोगे तो फिर बहुत सारे चीज़ मिस कर जाओगे। देखो ध्यान से, अगर ये मेरा सर सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है ना, और ये सर मेरा आप बोलें कि ये तो सर पॉइंट सेंटर से पास कर रहा है, तो ये मेरा डायमीटर कहलाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। सर ये भी मेरा सर देखो तो क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। हर वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो सर्कमफ्रेंस पे अलग अलग पॉइंट पे कट करे, लेकिन वो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास करे, तो वो डायमीटर कहलाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। क्या ये डायमीटर कहलाएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। क्या ये डायमीटर कहलाएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, है ना। तो अब मैं यहाँ से पूछता हूँ कि एक सर्किल में कितने नंबर ऑफ डायमीटर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं? तो फिर से आपका यहाँ से MCQ का दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स, है ना, कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। बहुत मस्त समझ में आ रहा होगा। आइए आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। वीडियोस को पॉज कीजिए दोस्तों और इसको नोट कीजिए। एक फेयर कॉपी बनाओ, रजिस्टर टाइप का मोटा सा फेयर कॉपी, जिसमें बस मेरी क्लासेस हो, इसके अलावा किसी क्लासेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ताकि आपका जब जब एग्ज़ाम आए तो आप अच्छे से सीख पाएँ। नेक्स्ट आइए, है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है सर, जिसका सेंटर क्या है, मेरे पास O है, ठीक है ना। ध्यान देना, अब मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा लाइन जो सर्कमफ्रेंस पे दो जगह कट करता हुआ निकल जाए, उस लाइन को क्या बोलोगे? जैसे देखो तो ये एक लाइन हुआ, आप बोलेंगे हाँ सर A B और ये मान लेते हैं C, तो ये एक लाइन है कि नहीं दोस्तों? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये बिल्कुल एक लाइन है। तो एक ऐसा लाइन जो सर्कमफ्रेंस को दो जगह कट करे और कट करता हुआ निकल जाए, तो इस लाइन को कहा जाता है ज्योमेट्री में सेकंड। क्या कहते हैं दोस्तों? सेकंड कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान देना, सर एक सर्किल हमने बनाया, ये रहा मेरा सेंटर। अब मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, ध्यान देना, सर एक ऐसा लाइन जो सर्कमफ्रेंस को एक जगह टच करे और टच करता हुआ निकल जाए, देखना ध्यान से, ठीक है ना। तो ये एक लाइन है A, ये पॉइंट हुआ B और ये पॉइंट हुआ C। नहीं, तो एक ऐसा लाइन जो सर्कमफ्रेंस को मात्र एक जगह टच कर रहा है ना, तो इस लाइन को क्या बोलोगे? टेंजेंट बोलोगे। क्या बोलोगे दोस्तों? टेंजेंट बोलोगे। टेंजेंट, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं सर। अब एक रिलेशन यहाँ से होता है कि कोई भी अगर सेंटर से अगर किसी टेंजेंट पे लाइन आप मिलाएंगे, है ना, देखिए लाइन हमने मिला दिया, तो यह जो होगा लाइन ऑलवेज जो होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दोस्तों बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सेंटर से अगर कोई लाइन टेंजेंट पे गिरता है तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। वो आगे चलकर हम लोग थ्योरम प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी यही बात याद रखेंगे आप, ठीक है। ये हुआ तीसरा बेसिक ऑफ। सेकेंड हो गया, टेंजेंट हो गया, ठीक है ना। आगे चलकर और चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान देना। ध्यान दो तो, सर एक सर्किल हमने ड्रॉ किया, ठीक है ना। एक सर्किल यहाँ पर भी ड्रॉ किया, ठीक है ना, जिसका सेंटर है मेरे पास मान लो O, ठीक है। अब हम आपसे पूछे कि सर एक एक्सटर्नल पॉइंट मेरे पास P है। P कोई क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। जो सर्किल के अंदर रहेगा उसको इंटरनल पॉइंट बोलेंगे, जो सर्किल के बाहर रहेगा उसको एक्सटर्नल पॉइंट बोलेंगे, और जो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा तो वो तो सर्कमफ्रेंस में ही लाई करेगा। जैसे यहाँ पे सेंटर O है और ये पॉइंट सर्किल के बाहर है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट P हुआ। अब एग्जाम का नेक्स्ट MCQ जो है पूछा जाता है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। एक सर्किल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं? ध्यान दो तो, ठीक है। देखो तो एक टेंजेंट हम ये ड्रॉ किए, मान लो PT, और एक टेंजेंट हम लोग ये ड्रॉ किए, है ना, ये Q। बोलो इसके अलावा कोई और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर। तो एग्ज़ाम का ये तीसरा MCQ का क्वेश्चन मैं आपको बता दिया कि सर टोटल, है ना, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो एक सर्कल के
एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट। कौन कौन था दोस्तों? एक पीटी था और एक पीक्यू था। ये 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। पहला एमसीक्यू का, तीसरा एमसीक्यू का क्वेश्चन, थर्ड एमसीक्यू, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि ये सर सर्कल का सेंटर है और आपसे बोला कि एक पॉइंट जो है मान लो ये है ना, क्यू है, बताइए अगर कोई पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ये भी हुआ आपका चौथा एमसीक्यू। तो आप बोलेंगे सर अगर कोई पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है तो पूछा जा रहा है कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे सर, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर देख लेते हैं। तो ये हो गया P, ये हो गया P, ये Q और ये R। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, किसी भी है ना सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर कोई पॉइंट है तो उससे मात्र और मात्र ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, है ना, व्हेन अ पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कमफेरेंस। ठीक है दोस्तों, है ना। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू का जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे 1। अगर कोई पॉइंट सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से, है ना, अगर कोई पॉइंट सर्किल के बाहर लाई कर रहा है तो उससे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे 2, है ना। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए और भी कड़ी को जोड़ते चले जाते हैं, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। और जो लड़का हमसे 9th-10th पढ़ लिया या कोई भी क्लास हमसे पढ़ लिया, समझ जाओ कि वो ओलंपियाड लेवल की तैयारी कर रहा है मेरे साथ साथ। ठीक है ना, ध्यान देना, ठीक है ना। और जिन बच्चों को या गार्जियन को, है ना, अपने बच्चों को हमसे पढ़वाना है ना, वो हमारे दिए हुए नंबर में जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से नंबर को निकालें और डायरेक्ट आप लोकल अगर हैं, ठीक है ना, बोरिंग रोड के हों, चाहे कृष्णा नगर के हों, चाहे एसकेपुरी के हों, चाहे पीएनटी कॉलोनी के हों, है ना, चाहे फिर आप राजेंद्र नगर अगर कहीं रह रहे हैं लोकल एरिया में, ठीक है ना, पटना के कोई भी लोकल एरिया में अगर रह रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मुझे देना रहता है वीडियोज़ में, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि मुझे यूट्यूबर नहीं बनना है, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है ना। ऑफलाइन क्लास के बाद फिर, है ना, कुछ प्राइवेट ट्यूशन जो है वो मुझे करना रहता है, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ दोस्तों, ठीक है। और बच्चों का डिमांड जब जब रहेगा तब मैं देखता हूँ कि मैं यूट्यूब पे आता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना। फिर यहाँ पे देखो, एक सर्किल हमने ड्रॉ किया सर, फिर एक सर्किल ड्रॉ किया सर, फिर एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे। सर ये सर्किल का सेंटर है O, सर ये सर्किल का सेंटर है O, और यहाँ भी सर्किल का सेंटर है O, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि भाई सर्किल पे 2 कट लगाओ, क्या करो, 2 कट लगाओ। तो एक कट हमने यहाँ लगाया, एक कट हमने नहीं यहाँ लगाया, और इसको रिप्रेजेंट करो AB से। तो ये जो 2 कट देख रहे हैं ना, इस कट को कहते हैं आर्क। ये छोटा वाला हिस्सा क्या कहलाएगा दोस्तों? आर्क कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस आर्क की कुछ ना कुछ लंबाई है, इस लंबाई को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे? L से। किससे? L से। तो अगर आपको ये आर्क को रिप्रेजेंट करना है तो आप कुछ नहीं, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप AB लिखेंगे और इसके ऊपर एक टोपी पहना देंगे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर्क AB को, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। अगर आप ये L लिख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? सर्किल में लेंथ ऑफ एन आर्क कहलाएगा, आर्क की लंबाई जो कि L है, ठीक है। अब देखो, ध्यान देना, समझते रहना, ठीक है, कोई दिक्कत? अब कहोगे सर कि यहाँ पे आर्क जो होता है ना, कोई भी आर्क जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक तुम बोलोगे सर माइनर आर्क, और एक जो है वो रिप्रेजेंट होता है मेजर आर्क, ठीक है। अब सर माइनर आर्क लिखने का तो आप तरीका बता दिए, AB लिखो और ऊपर से टोपी पहना दो। लेकिन अगर मेजर आर्क लिखना है ना तो उल्टा जाओगे, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। इधर जाओगे तो देखो तो छोटा ही ना आएगा, तो आप इसलिए बड़े से छोटा जाएंगे, इसको रिवर्स करके लिख दो, BA लिख दो और ऐसे पहना दो। तो ये हो गया मेजर आर्क का रिप्रेजेंटेशन। तो आर्क सर 2 तरह का, एक माइनर आर्क, दूसरा मेजर आर्क, ठीक है। बस टर्मिनोलॉजी जो है अच्छे से समझते चलिए। बोलेंगे बिल्कुल सर,
सर ये मेरा एक आर्क है, एक मेरा आर्क ये है, अगर हम इस दोनों आर्क को ज्वाइन कर दें तो अभी पढ़े थे कि इसको कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉर्ड कहते हैं। अब कोई भी कॉर्ड जो होता है ना सर्किल को दो भाग में बांटता है। कितने भाग में? दो भाग में। ये छोटा वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको कहा जाता है सर माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट। ठीक है। जबकि ये बड़े वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये है ना, इसको कहा जाता है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। आप कहेंगे सर इसका भी लिखने का तरीका होगा? हम कहेंगे बिल्कुल। अगर आपको माइनर सेगमेंट को लिखना है तो आप इसमें एक अर्क अपने मन से ले लीजिए C, और इसके जस्ट अपोजिट में अर्क ले लीजिए अपने मन से D। तो अगर आपको माइनर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो किसी एक कोना से शुरू करोगे, A, C, D और A, वापस आ जाओगे तो A, C, B, A, ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। ठीक है। अगर आपको सर बड़े वाले सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो फिर A से स्टार्ट करो, A लिखा, फिर B लिखा, B के बाद ऊपर जाओगे D, और D के फिर बाद आ जाओगे A। तो ये हो गया मेजर सेगमेंट ABDA। कोई दिक्कत वाली बात? आप बोलेंगे नहीं सर। ध्यान देना सर, एक आर्क ये हुआ, एक आर्क ये हुआ। सर इस आर्क को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो क्या कहलाता है दोस्तों? आप बोलेंगे रेडियस। बिल्कुल सर, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का दूरी ऑलवेज रेडियस। तो यहाँ पर भी ऑलवेज रेडियस। अरे हाँ या ना? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं दोस्तों क्या? सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? सर इस दोनों रेडियस की वजह से देखो तो यहाँ कुछ एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे दोस्तों? थीटा से, है ना। इसको पढ़ते हैं थीटा, है ना। कोई बच्चा को, सब बच्चा को एक एक चीज़ बताना ज़रूरी है। ठीक है। ये दरअसल किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? एंगल को, है ना। जो इस आर्क के द्वारा एंगल बन रहा है सेंटर पे, वो कौन सा बन रहा है? थीटा बन रहा है। कोई दिक्कत? तो इस थीटा को जो होता है सेंट्रल एंगल के नाम से जानते हैं। कौन से एंगल से? सेंट्रल एंगल। कई जगह इसको सेक्टोरियल एंगल भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो सेक्टोरियल एंगल के भी नाम से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। सारे कुछ एकदम बढ़िया से पढ़ो। सर सेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करूं? तो फिर से इन दोनों आर्क के बीच में अपने मन से एक पॉइंट ले लो C। तो आपको अगर लिखना है तो कोई एक पॉइंट से स्टार्ट करो। जैसे मान लो मैं O से स्टार्ट करता हूँ, इस बार O, फिर आऊँगा A पे, फिर C पे, फिर B पे, और वापस से O। तो जिससे शुरू उसी पे ख़त्म करना है। ठीक है। अरे हाँ या ना? तो इतने सारे चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। ठीक है दोस्तों, है ना। अब आप फिर से चलिए मेरे साथ, है ना, एक एक चीज़ पढ़ते चलिए, समझते चलिए। तो इंट्रोडक्शन में अभी तक आपके 5 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट आओ सर, जैसे कि मेरे पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है ये, ठीक है ना, एक सर्किल है ये, ठीक है ना। ध्यान देना, बोलोगे सर ये सेंटर है, सर ये क्या हुआ? तो आप बोलेंगे सर अब तो आप पढ़ा चुके हैं कि इसको डायमीटर बोलेंगे। ठीक है। अच्छा सर इसको भी अगर मिला दे तो ये भी क्या कहलाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये भी तो डायमीटर ही हुआ। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से समझना, ठीक है ना। जब भी अगर दो डायमीटर आपस में, है ना, म्यूचुअली इंटरसेक्ट करते हैं तो यह जो एंगल होता है ऑलवेज कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे जब भी दो डायमीटर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? तो ये इस वाले हिस्से को, है ना, सर्किल में कहते हैं दोस्तों क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट, जो कि होता है 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। सर्किल का 1/4 भाग को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट बोलेंगे। जिसमें सेंट्रल एंगल याद रखिएगा, सेंट्रल एंगल ऑलवेज कितना डिग्री का होगा? तो आप बोलेंगे सर सेंट्रल एंगल इसमें ऑलवेज 90 डिग्री का होगा। किसमें? किसी भी क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। जबकि सेक्टोरियल एंगल कभी भी 90 डिग्री का नहीं हो सकता, वो एक्यूट एंगल ही होगा। ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा। अब बोलेंगे हाँ सर, ये देखिए तो सेंटर है सर्किल का O, और एक लाइन सेगमेंट हमने खींचा AOB। तो आप बोलेंगे सर ये तो डायमीटर हुआ। अब कोई भी डायमीटर जो होता है ना,
वो सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अपर हाफ पोर्शन देखो या लोअर हाफ पोर्शन देखो, तो अगर मैं इसको कलर कर दूँ अपर हाफ पोर्शन को, तो ये जो आधा सर्किल देख रहे हैं इसको सर हम लोग कहते हैं सेमी सर्कल। क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? तो अब देखिए छठा MCQ जो आपका पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो पूछा जाता है नेम दी लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये रहा आपका छठा क्वेश्चन। तो आंसर आप क्या लिखेंगे दोस्तों? डायमीटर जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है किसी भी सर्किल का। समझ में आया? तो डायमीटर क्या है? एक कॉर्ड है। कैसा कॉर्ड है? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्किल का। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर लॉन्गेस्ट कॉर्ड पूछा सर्किल का तो क्या जवाब देंगे? डायमीटर। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को यहाँ तक की बातें समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत है दोस्तों? अगर आपको सेमी सर्किल को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो भाई इन दोनों के बीच में एक पॉइंट दो सर्कमफ्रेंस पे C, और लिखना शुरू करो किसी एक पॉइंट से। तो A, फिर आ जाएंगे B, फिर आ जाएंगे C, और फिर आ जाएंगे A। तो ये एक सेमी सर्किल हो गया A B C A। अगर नीचे वाले को रिप्रेजेंट करना है तो D दे दो, तो लिखोगे सेमी सर्कल कौन सा? ADBA। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को यहाँ तक की बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आज हमने देखा कि सर बेसिक जो है जितने तरह के टर्मिनोलॉजी होते हैं वो सारे टर्मिनोलॉजी मैंने आपके सामने डिस्कस एक एक करके कर दिया, जिसमें से टोटल जो क्वेश्चन आपके निकल कर आता है बस इंट्रोडक्शन से वो होता है 6 MCQ निकल कर आता है। इससे ज़्यादा ना आज तक कभी पूछा है, ना आने वाले भविष्य में 10 साल तक 20 साल तक कभी पूछ सकता है, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन निकलता है MCQ का इंट्रोडक्शन से। ठीक ना? तो जितने तरह के क्वेश्चन निकलते हैं वो सारे मैंने करवा दिए। ठीक ना? जितना तरह का फार्मूला अभी जो है ना, बेसिक फार्मूला जो था वो मैंने करवा दिया। अब हम लोग अगले क्लास में, ठीक है ना दोस्तों, क्या करेंगे? क्वेश्चन लेंगे। लेकिन क्वेश्चन से पहले जितने भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है, ठीक है ना, देखो सर्किल उसी लड़का का स्ट्रांग हो सकता है जिसका थ्योरम पे पकड़ हो, और स्टेटमेंट हमेशा कंठ पे बैठा होना चाहिए। ठीक है ना? मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई कौन सा थ्योरम लगेगा, तुरंत आपके मुंह से आवाज़ आनी चाहिए कि सर ये थ्योरम लगेगा, वो थ्योरम लगेगा, ये थ्योरम लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बहुत सारे बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में थ्योरम, जो कभी कभी क्वेश्चन के पैटर्न में ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन जब तक आप उस थ्योरम का अध्ययन नहीं कीजिएगा, स्टडी नहीं कीजिएगा, तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम MCQ के क्वेश्चन को सर्किल पे जो बेस्ड MCQ आता है उसको हम बना ले, तो ये असंभव है। ठीक है? विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? तो पहले आपको थ्योरी पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप MCQ पे बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं। ठीक है? तो वीडियोस पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करना ज़रूर अच्छे से। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्तों, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। ठीक है ना? तो हम लोग धीरे धीरे सर्किल के लेक्चर को अब खींचेंगे अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।